गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ चुका है एग्जाम का त्यौहार और होने वाला है तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम। क्या एग्जाम की तैयारी करके नहीं जा रहे हो? अरे ऐसे कैसे। आज की इस वीडियो में तुम लोग को फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। एग्जाम में तुम लोगों को बस जाना है और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को तुम लोग को वहाँ पे छाप के आ जाना है। प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है ना। तो आज की इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम फिजिक्स का क्लास 12 का होने वाला है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। ओके तो एग्जाम में हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट लिख के आना है, ठीक है ना। तो चलो मैं इस एक्सपेरिमेंट को लिखता हूँ। सबसे पहले तुम लोग को एम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एग्जाम में तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट आएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले एम हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद एपरेटस। तुम लोग चाहो तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपने नोट में बनाते जाना, ठीक है। या फिर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपैरेटस लिखने के बाद यहाँ पे थ्योरी पे थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद आगे देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना होगा। तो यहाँ पे थ्योरी लिख लेने के बाद एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम तुम लोग को व्हाइट पेपर में बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नॉर्मल कॉपी में बना के तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन और रिजल्ट और प्रिकॉशंस, ठीक है। ये सब हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो तुम लोग को इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिकॉशन लिखने के बाद तुम लोग को लिखना पड़ेगा सोर्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, 2 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी पे। सेक्शन ए से हम लोग को 2 एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है। तुम लोग का एग्जाम में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो तुम लोग को एग्जाम की तैयारी अभी से करके जाओ, ठीक है। और जो दोस्त को अगर ये वीडियो नहीं मिला है तो उस दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी अपना एग्जाम अच्छे से फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी देख सकते हो, ड्रॉ अ हाउस होल्ड सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब, वन स्विच, अ फ्यूज एंड पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हो गया। तो इसको लिखना कैसे है, एम लिख लेना पहले, ठीक है ना। उसके बाद एपरेटस लिख लेना है हम लोगों को। एपरेटस लिखने के बाद एक डायग्राम बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, सेम टू सेम डायग्राम तुम लोग को बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर आ गया, ठीक है। प्रोसीजर हम लोग को लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर पॉइंट दे के लिखना 1 नंबर, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। तो तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लोग को ये प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 5, उसके बाद प्रोसीजर 5 तक लिख लेना। उसके बाद हम लोग को रिजल्ट लिखना है, ठीक है। रिजल्ट में क्या है, हाउस होल्ड सर्किट असेंबली इज कंप्लीट एंड इंस्टॉल्ड विद सेफ्टी। यहाँ पे असेंबल होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। और यहाँ पे रिजल्ट लिखने के बाद प्रिकॉशन लिख लेना, ठीक है ना। प्रिकॉशन में हम टोटल 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स भी तुम लोग को लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, सेक्शन ए में 2 एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। तो सेकंड एक्टिविटी ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो क्या है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंप्राइजिंग एटलीस्ट अ बैटरी, अ रजिस्टर, रियोस्टेट, की, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले एम लिख लेना, ठीक है। एम लिखने के बाद यहाँ पे एपरेटस पे लिख लेना कि क्या क्या चाहिए हम लोग को, रजिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, 1 वे की, रियोस्टेट, सैंड पेपर, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। ये एपरेटस हो गया हम लोग का। उसके बाद प्रोसीजर लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रोसीजर में यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट्स लिखी है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बना देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, हमारा एमीटर है, रियोस्टेट है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे रियोस्टेट है, यहाँ पे की है, ठीक है। तो सेम टू सेम तुम लोग को यहाँ पे ये डायग्राम बना देनी है। कहाँ पे क्या चाहिए उससे मतलब नहीं, बस सेम टू सेम छाप के आ जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट पे आते हैं कि हम लोग को क्या मिला, द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर असेंबल्ड, ठीक है। ये हम लोग को रिजल्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशन पे आते हैं। प्रिकॉशन में हम लोग को कितना पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। उसके बाद प्रिकॉशन पे देख सकते हो टोटल 3 पॉइंट्स हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिकॉशन में हम लोग को 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का एक्टिविटी
यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। ऑब्जर्व पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टू पोलरॉइड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, टू ऑब्जर्व पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग टू पोलरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद एम के बाद एपरेटस लिख लेना, यहाँ पे एपरेटस हो गया। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी लिख देना, थ्योरी में देख लो इतना सारा लिखना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर डायग्राम छापना है, ठीक है। डायग्राम में क्या है, इधर क्या है, ये वाला जो लाइन है ये हो गया हमारा इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये हो गया अनपोलराइज, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है ये हो गया हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड। उसके बाद ये जो लाइन है ये हम लोग का हो गया रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये है थिन ग्लास शीट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 57.5 डिग्री का, ठीक है। ये जो डायग्राम है तुम लोग को अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर में तुम लोग को इतना सारा कुछ लिखना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद प्रोसीजर लिखने के बाद क्या होगा कि टेस्टिंग द पोलराइजेशन ये लिखना है और पॉइंट देके यहाँ पे 1 पॉइंट लिख लेना है। 1 पॉइंट लिखने के बाद 2 लिख लेना, 2 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट भी लिख लेना, 4 पॉइंट भी लिख लेना। 4 पॉइंट लिखने के बाद तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, ठीक है ना, कि इससे हम लोग को क्या मिला, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। और रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे प्रिकॉशंस पे आते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस पे हम लोग को इतना सारा लिखना है, ठीक है। तो तुम लोग को देखो फिजिक्स का तो हम बता दिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और तुम लोग को आंसर में क्या लिखना है, ठीक है। मेरे पास केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है तुम लोग को कंप्यूटर साइंस में कुछ आता पता है नहीं कि तुम लोग को लिखना है क्या है। और मेरे पास बायोलॉजी का भी यहाँ पे जुगाड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स का तो बता दिया, आप केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया। तुम लोग को जिसका भी क्वेश्चन चाहिए, जिसका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एग्जाम में तुम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना क्या है, तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना, ताकि सभी स्टूडेंट जो है अपना प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है।